सुन रहे होंगे कि गैर सुरक्षा श्रेणी के लगभग 90,000 से, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, एक तरफ तो नौकरियां नहीं है, ऊपर से जो नौकरियां हैं उन नौकरियों को भी अगर सरकार समाप्त कर देगी तो जो गांव देहात का बच्चा है, जो आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा होता, तो वो क्या करेगा फिर? वो ये जो रेलवे के पद हुए या अन्य जो सरकारी नौकरी के पद होते हैं, इनके लिए कंपीट करता है ये सोच के कि उसकी जितनी शिक्षा है उसके आधार पर यहां पर नौकरी मिल जाएगी। जो आईआईटी से पढ़ता है वो आगे जाता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बंदा और कुछ फील्ड में चला जाता है। लेकिन एक गांव देहात के बच्चे के लिए, एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार बच्चे के लिए ये सरकारी नौकरियां एक बहुत अहम है, ऊपर से भी ये खत्म की जा रही हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही ज्यादा मतलब चिंता की बात है। इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी, मैं, मेरा क्या है, कोचिंग तो मैं किसी और चीज की करा लूंगा, मैं, मेरे में दम होना चाहिए। मैं तो तब भी था जब कोचिंग नहीं कराता था, फिर करा लेंगे। कहना क्या है कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जो सभी के लिए हानिकारक है, तो मेरे विचार में उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और वही आवाज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने भी आप सभी हैं, इसको जिस भी माध्यम से, ट्विटर आदि के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर या प्रधानमंत्री जी को शिकायत भेजकर, आप जहां भी अपनी इस बात को रख पाए, आप बहुत ही प्रभावी तरीके से, शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से इस बात को आगे बढ़ाइए। अन्यथा ऐसे ऐसे सभी कैटेगरी से हटाकर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाने वाली है। और अभी समय है, चुनाव 2024 के अगले साल से ही स्टार्ट हो जाते, देखा जाए तो उसकी तैयारी सरकार अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो कम से कम आप लोगों की बात को रखते हुए सरकार को समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही अहम चीज है। जिस तरीके से रेलवे का विस्तार हो रहा है, उसमें भी आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि वहां पर उन पदों की जरूरत है, लोगों को लिया जाएगा तो वो सेवा में और बेहतर करेंगे। तो सरकार उन पदों को ना समाप्त करे, बल्कि पद और कैसे बढ़ सकते हैं और लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इस बात पर भी सरकार चिंतन मनन करे। सेकंड चीज, रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। रेलवे अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, और कई प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाने के साधनों पर ध्यान दे सकता है। कटौती और कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन जहां रोजगार की बात आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है, तो रेलवे सबसे बड़ा सरकारी सेक्टर है, विश्व में सबसे बड़ा आप इसे मान सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें कि जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो हमारा आप लोगों का सबका एक ये होना चाहिए, गवर्नमेंट से दरख्वास्त, गवर्नमेंट से थोड़ी सी, कि वो कम से कम ये जो पद खत्म किए जा रहे हैं ये ना करे। अब आ जाता है एनटीपीसी, सीबीटी2, लेवल 4, लेवल 6 आपका हो चुका है। लेवल 2, 3, 5 ये आपका अभी जून के 9-10 जून से आई थिंक प्रस्तावित है। तो ये जो 10-12 दिन है, ये आपकी तैयारी के बहुत अहम है। हम लोग भी करंट अफेयर और जीके, क्योंकि 50 नंबर का है, उससे जुड़ी कुछ बेस्ट सी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं कल से या परसों से। आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, वो टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा। अब आ जाती है ग्रुप